right? The session is again gonna be recorded, right? So we were discussing involvement, right? अच्छा, ये जो figure 2.2 है, conceptualizing involvement. Involvement को हम कैसे understand कर सकते हैं? Involvement की definition was, your personal relevance towards a certain object. ऑब्जेक्ट से मुराद हमारा ये था कि वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई प्रोडक्ट, कोई ब्रांड, कोई एड, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन, एनीथिंग दैट कुड बी ऑब्जेक्ट, राइट। अच्छा, लेफ्ट साइड पे अगर हम इस साइड पे देखें, ये जो ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का एक बॉक्स है, इसके ऊपर लिखा हुआ है एंटीसीडेंट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कि इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है। एंटीसीडेंट से मुराद होता है जो predict predictors, the independent variables, maybe technically speaking, if you're going through a course which is business research methods or research methodology, so independent variables is the right word. तो कौन कौन सी चीज़ें जिनसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, उसने कहा कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, फिर उसने कहा कुछ ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस फैक्टर्स होते हैं, और फिर उसने कहा जी कुछ स्टिमुलस सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, पर्सन से मुराद जो आपसे रिलेटेड हैं, जो कंज्यूमर्स से रिलेटेड हैं, आपकी ज़रूरियात, नीड्स, उस चीज़ की आपके लिए इम्पोर्टेंस, आपकी दिलचस्पी उसमें कितनी है, राइट, और आप हाउ डू यू वैल्यू दैट प्रोडक्ट, आपकी पर्सनल वैल्यूज के। मसलन आप कम्युनिकेशन इज योर नीड, राइट, आपको कम्युनिकेशन करनी है अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, राइट, और आपको मोबाइल फ़ोन बाय करना है। अब communication is your need because you want to stay connected with your family, with your friends. When you're moving, outdoor, you're going to your university, you're going to the northern areas for your entertainment or recreation, and you are apart from your family members, right? And you need to stay in touch and contact with your family members. That's why communication is your need, right? अब आपको बाय क्या करना है? मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन बाय करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो आपका इंटरेस्ट किस मोबाइल फ़ोन में है और आपको सूट क्या करता है। अब मोबाइल फ़ोन तो वो नोकिया का भी होता है, वो वीवो भी है, वो हुआवे भी है, वो सैमसंग भी है, राइट, वो ब्लैकबेरी भी होता था, ये भी शायद है, और इसके अलावा और बहुत सारे फ़ोन्स हैं, आईफोन भी है। सो विच फ़ोन यू वुड बाय, विच फ़ोन दैट सीट्स यू द मोस्ट, विच इज़ according to your lifestyle, which brand of the phone interests you most and which brand of the phone you value the most. So that is your personal factors, ठीक है। अब किस फ़ोन के साथ कितना इन्वॉल्व है, किस ब्रांड के साथ कितना इन्वॉल्व है, किस ब्रांड को बाय करना कितना अच्छा आपको लगता है, और कौन से वाला ब्रांड, कौन से वाला फ़ोन, कौन से वाला वर्जन, कौन से वाला वेरिएंट आपकी उन नीड्स को पूरा कर सकता है। सो इट इंटायर्स are your personal factors. Object or stimulus, differentiation of alternatives, right? वही मैं बात कर रहा हूँ। 10 तरह के फ़ोन हैं, उसमें से कौन सा फ़ोन आपको ठीक लगेगा, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट दैट? ये एक स्टिमुलस है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। आईफोन को बाय करने के लिए, नोकिया को बाय करने के लिए, सैमसंग को बाय करने के लिए आपका सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, किन किन ग्राउंड्स पे कौन कौन से वाली इंफॉर्मेशन को, कौन कौन से वाली कम्युनिकेशन को, कौन से वाली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप कैसे कैटेगराइज करते हैं, वैल्यू करते हैं। सिचुएशनल फैक्टर्स, परचेज और यूज आर ओके, राइट। आप कब परचेज करने गए, कैसे परचेज करने गए, किस वक्त आपके साथ कौन था, ओकेजन क्या है। ईद आने वाली है, आपने कहा चल ईद से पहले मैं नया फ़ोन बाय कर लूँगा, बड़ी ईद आने वाली है, बड़ी ईद पे कर लूँगा, मेरी बर्थडे आने वाली है, यार चले बर्थडे से पहले मैं फ़ोन बाय कर लूँगा। ओकेजन इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में होने लगा है, आपका सेशन स्टार्ट होने लगा है, चले यार मैं यूनिवर्सिटी जाते हुए ये नया फ़ोन लेके जाऊँगा। अच्छा, मैं कहीं सैर पे जाने लगा हूँ, दुबई शुबई जाने लगा हूँ, तो यार दुबई जाते हुए ये नया फ़ोन लेके जाऊँगा। सो ओकेजन इज़ इम्पॉर्टेंट। This is how involvement that can be categorized, that can be identified. So there could be 3 personal factors: personal factors, stimulus factors, and situational factors. Involvement. This orange box is all about involvement. Your relevance with the advertisement जो आप देख रहे हैं, with the product, फ़ोन के साथ या ब्रांड के साथ, या with purchase decisions, जो भी आप परचेज करने जा रहे हैं उसके साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है।
पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ये जो लाइट ग्रीन बॉक्स है, अब पॉसिबल रिजल्ट्स, आउटकम्स क्या होंगे उस इन्वॉल्वमेंट के। एलिसिटेशन ऑफ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टू एड्स। चले, अब वो जो ऐड आपने देखी, हम इधर इस ऐड की बात कर रहे हैं, जो ऐड आपने देखी उस पर आप एक आर्ग्यूमेंट करेंगे, उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा। इफेक्टिवनेस ऑफ ऐड टू इंक्लूड परचेज, इंड्यूस परचेज। एक आपने ऐड देखी नए फ़ोन की, आप वो बड़ा बजट में फ़ोन था, वो दिखने में भी प्यारा था, राइट, उसके फीचर्स भी बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे, तो वो ऐड बड़ा इफेक्टिव लगा, तो आपने उस ऐड ने आपकी उस परचेज को इंड्यूस किया और आपने परचेज कर ली। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट क्लास, यूजुअली जो प्रोडक्ट आपको दिखाई जा रही है वो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। परसीव्ड डिफरेंसेस इन प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, आपने 6 तरह के डिफरेंट एड्स देखे, उन 6 ब्रांड्स को जब आपने इवेल्युएट किया तो उसमें से कोई आपने किसी चीज़ को बेहतर परसीव किया। प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड, 6 ब्रांड्स आप देखने जाते हैं, जूता खरीदने जाते हैं तो आप हर्ष पपीज पे भी जाते हैं, बाटा पे भी जाते हैं, सर्विस पे भी जाते हैं, आप लोगों पे भी जाते हैं, राइट। इसके अलावा आप जो है वो क्या नाम है, शू मेकर पे भी जाते हैं, और उसके अलावा आप और बहुत सारे ब्रांड्स हैं यार, ध्यान से लेकर तो उन सब पे जाते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइस ऑन द ब्रांड चॉइस, अब एक जूता आ रहा है 12,000 रुपये का, 18,000 रुपये का, एक जूता 6,000 रुपये का, एक जूता 4,000 रुपये का, सो प्राइस दैट इन्फ्लुएंस इन योर ब्रांड चॉइस। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च, अब आपने एक ब्रांड को गूगल ही इतना किया है, उसको सर्च ही इतना किया है, राइट। अगर आप एक घड़ियाँ बाय करते हैं, या अगर आप मोबाइल फ़ोन बाय करते हैं, या अगर आप कोई ब्रांडेड क्लॉथिंग बाय करते हैं, तो आप एक ब्रांड से आपको प्यार हो जाता है, आप उस ब्रांड को बहुत सारा स्टडी करते हैं, तो उसके इन्फॉर्मेशन, उसका स्टाइल, उसका जो नॉलेज है, वो टाइम स्पेंट डेलिब्रेटिंग ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव को क्रिएट करने में और उसको छोड़ के दूसरे ऑल्टरनेटिव पे जाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइप ऑफ डिसीजन रूल्स यूज्ड इन चॉइस। सो ये एक इन्वॉल्वमेंट वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इन्वॉल्वमेंट बनती ऐसे, इन्वॉल्वमेंट होती ये है, और फिर इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल रिजल्ट्स ये आ सकते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग। अच्छा, अब इन्वॉल्वमेंट को मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, मे बी आप अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहे होंगे इसको। चलो, अब स्केल टू मेजर इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट को मेजर करने का तरीका क्या है, हाउ कुड वी मेजर इन्वॉल्वमेंट। अच्छा जी, उसने कहा 10 क्वेश्चंस का एक उसने स्केल डेवलप कर दिया, राइट। अब इस स्केल को आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए फिट कर सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के लिए आप अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना पर्सनल रेलेवेंस को जज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। समझ आ रही है भाई लोगों के नहीं? सर लग रही है समझ। यस सर। यस सर, आ रही है समझ। कमाल हो गया, कमाल हो गया। अच्छा, अब एक चीज है, इस एक्सट्रीम पे वो इम्पॉर्टेंट है, इस एक्सट्रीम पे वो अनइम्पॉर्टेंट है। ये दरमियान में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं। अगर मेरा रिस्पॉन्स इस वाली साइड पे फॉल करेगा तो इट मीन्स दैट इज अनइम्पॉर्टेंट फॉर मी। इफ माई रिस्पॉन्स फॉल्स एट द लेफ्ट एंड, इट मीन्स दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, right? So I can judge my personal involvement for certain object, for certain product, for certain brand, for certain ad, for any kind of object, right? So this is how we can gauge our response, or you can gauge the response of any consumer. And this is how the brands do, research, gauging the behavior of the consumers. Second is boring. ये boring है या interesting है? Of course वो चीज़ आप देख रहे हैं ना कि यार वो चीज़ आपको अच्छी लगती है या फिजूल है आपके लिए, तो आपका रिस्पॉन्स इधर फॉल करेगा तो बोरिंग, इधर फॉल करेगा तो इंटरेस्टिंग। सेम इज द केस विद रेलेवेंट और इररेलेवेंट। रेलेवेंट इस साइड पे, इररेलेवेंट इस साइड पे, एक्साइटिंग अनएक्साइटिंग, राइट। देखिए ना, मोबाइल फ़ोन, कौन सा वाला मोबाइल फ़ोन बाय करना आपके लिए एक्साइटिंग है? किस ब्रांड का स्पोर्ट्स जॉगर आपके लिए बाय करना एक्साइटमेंट है? कौन सा चॉकलेट खाना आपके लिए एक्साइटमेंट है, राइट? किस ब्रांड की टी शर्ट पहनना आपके लिए एक्साइटमेंट है? किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आपके लिए एक्साइटमेंट का कॉज करता है? मीन्स नथिंग, मीन्स अ लॉट। कुछ भी नहीं है, फजूल है यार, नहीं, कमाल हो गया यार, बहुत कमाल की चीज़ है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपीलिंग, अनअपीलिंग, कुछ चीज़ आपको अच्छी लगती है, कुछ चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। फैसिनेटिंग, आपको फैसिनेट करती है, अट्रैक्ट करती है। मंडेन, मंडेन का मतलब तो ऑर्डिनरी, वो चीज़ बस ठीक है, गुजारा है, चलेगा, ठीक है ना। पिज़्ज़ा खाना है, कहाँ से पिज़्ज़ा खाना है, डोमिनोज कमाल है, लोकल पिज़्ज़ा
मंडेन ऑर्डिनरी, ठीक है यार, गुजारा है, चल लेगा, हो जाएगा। चाय पीनी है, अच्छी चाय पीनी है तो फलां कैफे से बनती है, यू नो, फजूल सी चाय पीनी है तो 20 रुपए का कप कहीं से भी मिल जाएगा, राइट? तो व्हाट फैसिनेट्स यू, व्हाट डज नॉट। वर्थलेस, यार फजूल है यार, वैल्यूएबल है नहीं यार, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। सो आपकी इन्वॉल्वमेंट चेक हो रही है। मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखूंगा, आप जहाँ जहाँ टिक मारते जाएंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो मुझे अंदाज़ा होता जाएगा कि यार आपका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है इस प्रोडक्ट या इस ब्रांड के लिए। Involving and involving, not needed, needed, right? So when I gauge your involvement on this 10 items scale, I would be able to judge your involvement for a certain object. So that would be easy for me to make a decision that you are truly involved in this decision making or not. इससे मैं ये देख लूंगा कि यार आप कॉग्निटिव तरफ जा रहे हैं, आप हैबिचुअल की तरफ जा रहे हैं, या लक्ष्मी प्लीज अब खुद को म्यूट करिएगा प्लीज। अभी भाग दो, There, शायद आपके पास somebody speak and please mute. मैंने काम किया। कोई लेडी बात। आप कितना काम कर रहे हैं? Okay, Light, I'm going to कितना काम कर रहे हैं? mute. आ रहा था मुझे। अच्छा जी, ये एक और चीज देखिएगा, which is figure 2.4, 5 types of perceived risk. अच्छा, कुछ रिस्क होते हैं, कोई भी आप डिसीजन करते हैं तो उसमें कुछ रिस्क होते हैं। मॉनेटरी रिस्क 1, फंक्शनल रिस्क सेकंड 1, फिजिकल रिस्क थर्ड 1, एंड सोशल रिस्क फोर्थ 1, एंड साइकोलॉजिकल रिस्क फिफ्थ 1। अब जरा इस चीज को आप स्टडी करने की कोशिश। मॉनेटरी रिस्क, यार आपने गलत डिसीजन कर लिया भाई, यू नो, 2 नंबर जूता, सस्ता जूता बाय कर लिया, सस्ता मोबाइल फ़ोन बाय कर लिया, ठीक है, आईपॉड घटिया बाय कर लिया, लैपटॉप को 3rd क्लास का ब्रांड बाय कर लिया, तो मॉनेटरी लॉस हो गया ना, मॉनेटरी रिस्क हो गया, क्या आपके पैसे ज़ाया हो गए, वो 2 महीने चला फारिग हो गया। ऐसे पठानों से जूता आपने ख़रीद लिया, अब उस पर नाइकी का निशान तो बना हुआ है लेकिन वो नाइकी वाली परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहा ना, तो आफ्टर 1.5 मंथ उसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए और 3 महीने बाद वो टूट गया। सो इट वाज योर मॉनेटरी रिस्क। वन थिंग, एज अ कंज्यूमर you lost your money because you spend your 1,000 rupees and 1,500 rupees for that shoes, for that pair of joggers, but that was not performing that well, so you lost your money straight away. Second is functional risk. Functional risk क्या होता है? Risk capital consists of the alternative means of performing the function meeting the needs. अब जिस चीज़ के लिए आपने वो जॉगर्स लिए थे, आपने फुटबॉल खेलना था, आपने जॉगिंग करनी थी, आपने रनिंग करनी थी, आपने उसको पहन के कुछ और करना था, वो जो भी आपके इंटेंडेड फंक्शंस थे उसने वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं किए, तो सेकेंड काइंड ऑफ रिस्क दे वाज इन्वॉल्व्ड buying a pair of joggers from a Pathan market at the Regal Road, Bhana Bazaar. There was the functional risk because it could not perform your intended functions. So there was a wrong decision because you faced risk of functional. Third one is the physical risk. Risk capital consists of physical vigor, health. जूता अच्छा नहीं था, फुटबॉल खेलने गए, ठीक है, आपने फुटबॉल को किक किया, आपकी मोच आ गई आपके पैर को, राइट? ये एक फिजिकल रिस्क हो गया क्योंकि वो जूता इतना कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि वो जूता फुटबॉल खेलने के लिए बना नहीं हुआ था और वो जूता 2 नंबर था, राइट? और आपने उसको पहन के एक उसकी औकात से बढ़ के कोई काम किया तो उससे फिजिकल रिस्क भी हो सकता है। आपने यार कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ ले ली घटिया सी, आपने उसको चार्जिंग पे लगा के आप यूज़ कर रहे थे, उसकी बैटरी बर्स्ट कर गई, आपको कोई फिजिकल डैमेज हो गया, राइट? इस तरह की चीज़ें हो जाती है ना भाई। Yes, sir, mostly. Yes, sir. सोशल रिस्क क्या है? सोशल रिस्क ये है कि आपने वो जूता पठानों की मार्केट से बाय किया, बट यू वर पोजिंग लाइक यू वर वेयरिंग ओरिजिनल एडिडास नाइकी जॉगर्स, बट दैट वाज नॉट ओरिजिनल, राइट? आप दोस्तों में खड़े हुए हैं, दोस्तों में जाके आपने फड़ मारी कि भाई मैंने ये ओरिजिनल नाइकी के जॉगर्स पहने हुए 18,000 रुपए के, लेकिन वो इनफैक्ट 1800 रुपए के थे, ठीक है? वहाँ किसी बंदे को पता था कि यार ये जूता 1 नंबर नहीं है, उसने आपको कहा भाई ज़रा निकाल दिखा, इसके नीचे कहाँ स्टैंप लगी हुई है, मेड इन किधर का है,
या इसका वो जो इंटरनेशनल वो उसकी चीज़ होती है, उसके साइज़ कहाँ लिखे हुए हैं, या उसकी कंफर्टेबिलिटी क्या है, या उसके ऊपर जो नाइकी का टिक बना हुआ है वो कितना ओरिजिनल है, राइट। साथ वाले को पता चल गया भाई आप झूठ बोल रहे हैं, तो दैट इज़ योर सोशल रिस्क, ठीक है। लोग वो जो है मतलब कैप्टन की डब्बी में गोल्ड लीफ के सिगरेट भी तो डाल के पीते हैं ना भाई, राइट। ठीक है, आपने आप कुछ सस्ता सिगरेट पी रहे हैं, कोई महंगा सिगरेट का वो यूज़ कर रहे हैं, साथ वाले ने देख लिया, तो दैट कुड बी योर सोशल रिस्क। आपकी थोड़ी सी इंसल्ट फील होगी दोस्तों में कि यार ये उस बंदे ने देख लिया है, ये कर लिया है। सो दिस इज हाउ यू डू। अच्छा जी, साइकोलॉजिकल रिस्क ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पहन के आप कुछ सेल्फ इस्टीम या कुछ स्टेटस ओरिएंटेड काम करने लगे ना। लोग राडो की घड़ी आती है फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए की, कचहरी बाज़ार में वो जो वो लगा के बैठा हुआ है एक फटा सा घड़ियों वाला, तो वो आपको 350 रुपये की भी राडो की घड़ी देते हैं। रोलेक्स की घड़ी आती है 21 लाख रुपए की, ठीक है, तो रोलेक्स की घड़ी आपने 1450 में भी ले ली ऐसे ही। या उसके अलावा जो फिलिप पैथाक वॉच वेरी एक्सपेंसिव, राइट। उसके अलावा जो है वो एलवी ल्यूइस विटॉन वॉचेज आर वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन वो सारी की सारी जो 500 नंबर 200 नंबर घड़ियाँ होती हैं वो सारी बार आपको 400 700 800 में मिल रही होती हैं। तो आप वो लगा के ज़रा अपने सेल्फ इस्टीम बढ़ाना चाह रहे होते, बट दैट डज नॉट वर्क, सो योर साइकोलॉजिकल रिस्क इज देयर। भाई समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग को अगर हम डिटेल में पढ़ें, जो कॉग्निटिव है जिसके बारे में हमने बात की थी कि दिस इज सीक्वेंशियल, दिस इज रैशनल, दिस इज एक और चीज़ डिलिबरेट, तो उसकी एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। जरा जल्दी से इसको गो थ्रू करते हैं। ये इसको जरा देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये ले, सो वी कैन हैव ऑन अ सिंगल रन। प्रॉब्लम रिकग्निशन, पहले तो मसला ज़रूरी है कि यार मैं ये प्रोडक्ट क्यों बाय करूँ, यार ये मैं जूता क्यों बाय करूँ, यार ये मैं मोबाइल फ़ोन क्यों बाय करूँ, यार इस कॉलेज में मैं एडमिशन क्यों लूँ, यार मैं पिज़्ज़ा क्यों खाऊँ, यार मैं ये जूता या जो है क्लॉथिंग क्यों बाय करूँ। सो प्रॉब्लम रिकग्निशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकंड स्टेप इज़ इंफॉर्मेशन सर्च। और जैसे अरीबा या कोई और खातून बता रही थी कि जी मैं सर बड़ा खपी, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, मैंने ये देखा, उसकी टाइमिंग अच्छी नहीं थी, वो मेरे घर से दूर थी, मुझे वहाँ जाना मसला था, उधर रहना मसला था। सो इंफॉर्मेशन सर्च, राइट। आप देखते हैं कि यार मेरे लिए कौन सा ब्रांड कौन सा प्रोडक्ट ठीक रहेगा। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, फिर आपने 10 ऑल्टरनेटिव्स जनरेट किए कि जी मैं पिज़्ज़ा इधर से खा सकता हूँ, 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 फिर यार इसका पिज़्ज़ा सस्ता है, इसका यार टेस्ट अच्छा है, यार ये मेरे घर के करीब है, यार ये मेरे दोस्तों को पसंद है। तो ये आप इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स करते हैं। प्रोडक्ट चॉइस, राइट, यहाँ आप एक चीज़ बाय कर लेते हैं, चल ठीक है यार 100 में से 70 नंबर इधर बन रहे हैं, तो मैं ये पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, मैं ये जूता बाय कर लेता हूँ, मैं ये मोबाइल फ़ोन बाय कर लेता हूँ, मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ। आउटकम्स क्या होती है आफ्टर बाइंग दैट पोस्ट परचेज, ये सो यू फाइनली selected a product, you have made your decision here, right? And outcomes, positive negative जो भी outcome होगा, there would be post purchase after product choice, उसके लिए हो जाता है ये इंफॉर्मेशन सर्च। उसकी डिफरेंट उसने एग्जांपल्स में चीज़ें दी हुई हैं, बट मैंने आपको बता दिया। सेकंड वन वाज द हैबिचुअल डिसीजन मेकिंग। हैबिचुअल डिसीजन मेकिंग की यहाँ वो बात करेगा, डिस्क्राइब्स द चॉइसेस वी मेक विद लिटिल और नो कॉन्शियस एफर्ट। हम बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते कुछ चीज़ बाय करने के लिए। यार मैं जहाँ रहता हूँ इधर फैसलाबाद में, जो मेरा फ्लैट है वो ABC रोड पे है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं जब ओल्ड कैंपस से आऊँ तो मेरे रास्ते में पड़ती है वो वाली आइडियल बेकरी, ठीक है। अब आइडियल बेकरी से मैं आते हुए ब्रेड ख़रीद लेता हूँ, अंडे ख़रीद लेता हूँ, एग्स ख़रीद लेता हूँ, जैम ख़रीद लेता हूँ, राइट। वो मैं क्यों ख़रीद लेता हूँ? क्योंकि मुझे नाश्ता करना होता है, और मैं बग़ैर इस चीज़ के देखे हुए कि मेरी फ्रिज में पहले ब्रेड पड़ी है कि नहीं पड़ी, मैं जब भी दूसरे तीसरे दिन वहाँ से गुजरूंगा मैं उसको ख़रीद लूँगा, और मैं हमेशा ख़रीद लूँगा बग़ैर सोचे कि मैं डॉन का ब्रेड बाय कर रहा हूँ, मैं को आइडियल का अपना ब्रेड बाय कर रहा हूँ, मैं कुछ चौथे ब्रांड का ब्रेड बाय कर रहा हूँ। मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे सुबह नाश्ते में यूज़ करना होता है और मैं ले लेता हूँ। दिस इज़ माई हैबिचुअल डिसीजन। मैं कॉलगेट टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ, अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं जब भी जाऊँगा मुझे पता है मेरा कॉलगेट का वो टूथपेस्ट ख़त्म होने लगा है, तो मैं और टूथपेस्ट सोचता ही नहीं, मैं जाता हूँ मैं कॉलगेट का टूथपेस्ट बाय कर लेता हूँ, बिकॉज वो मेरे जो भी दांतों की ज़रूरत है वो उसको सूट करता है, मैं उसको बाय कर लेता हूँ। मुझे साबुन जो भी चाहिए होगा मैं साबुन बाय कर लूँ, बिकॉज
ये हैबिचुअल डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि कॉलगेट टूथपेस्ट आ जाती है 200-250 रुपए की, ब्रेड आ जाती है 60-70 रुपए की, साबुन आ जाता है 40-50 रुपए का, तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, राइट। तो ये आपके हैबिचुअल डिसीजन होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की। अच्छा, इफेक्टिव का जहाँ वर्ड होगा वहाँ इमोशंस की बात होगी, राइट। यू वर इमोशनली एसोसिएटेड विद सर्टेन प्रोडक्ट, विद सर्टेन ब्रांड, ठीक है, तो आप उसको बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब हम लोग मैं क्या कहूँ, मतलब हम लोग तो इतने पैसे वाले लोग नहीं हैं कि अब कुछ लोग हैं वो होंडा के यूजर्स हैं, वो होंडा की गाड़ी चलाते हैं, राइट। सो दे ऑलवेज बाय होंडा कार्स। अब वो जैसे ही होंडा सिविक, अब जो लेटेस्ट मॉडल, वो जो गाड़ी आजकल आप देखते हैं, वो जैसे ही आई होगी नई, तो मेरी होंडा जो मैंने 2 साल पहले खरीदी होगी कि वो बेहतरीन काम कर रही होगी, मैंने उसको डिस्पोज किया या वो मैंने छोटे भाई को दे दी, और मैंने लेटेस्ट कार जो नई शेप की होंडा सिविक मैंने उसको बाय कर ली, बिकॉज आई लव होंडा, राइट। मैं होंडा मेरी आइडेंटिटी है, होंडा को बाय करना, होंडा को ड्राइव करना मुझे अच्छा लगता है, और ये मेरा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग है। मुझे पता है यार 35 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की कार है, मैं पिछली गाड़ी बेच दूंगा यार 30 लाख रुपए की, मैं उसमें 10 लाख रुपए और डालूंगा और मैं होंडा की गाड़ी बाय कर दूंगा, बिकॉज दिस इज माई इफेक्टिव डिसीजन। अच्छा, मैं हमेशा रॉल्फ लॉरेन का परफ्यूम लगाता हूँ, मुझे मुझे पोलो का रॉल्फ लॉरेन का परफ्यूम बाय करना है, मुझे उसकी शर्ट बाय करनी है, मुझे बाय करनी है यार, मुझे कुछ और नहीं सोचना। मुझे आईफोन का, मैं यूज़र हूँ पिछले 4 सालों से, मैंने उसके 4 वेरिएंट्स यूज़ किए हैं, तो अब आईफोन 12 प्रो मैक्स आया हुआ है तो मुझे उसको बाय करना है यार, मेरी मजबूरी है भाई, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट आईफोन होना चाहिए। सो दिस इज माई इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, बिकॉज आई एम इमोशनली अटैच्ड विद दिस प्रोडक्ट, विद दिस ब्रांड, राइट, इमोशनली चार्ज्ड मेकिंग दिस काइंड ऑफ डिसीजंस। तो ये आपके उस तरह से डिसीजन होते हैं। ये किसी का आउटकम पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव भी हो सकता है। सो चैप्टर नंबर 2 एंड्स हियर, राइट। आपने कोर्स की फिक्र नहीं करनी, कोर्स खत्म हो जाएगा, कंटेंट्स जो इंपॉर्टेंट होंगे पढ़ने वाले मैं पढ़ा दूंगा, जो मटेरियल आपको, ये वीडियो भी आपको मैं दे दूंगा। अच्छा, मैं ना अभी आप लोगों को एक लिंक शेयर करूंगा, तीनों सीआर्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप अपनी तीनों क्लासेस में दे दें। लाइलपुर बिजनेस क्लब के नाम से हमने एक बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल, राइट। उस पर मैं भी अपने लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, कुछ टीचर्स और भी करते हैं, बट मेरे आपको ज़्यादा मिलेंगे, राइट। तो मैं उसका लिंक आपको दूंगा, आप सब लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, और ये लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी वहाँ पड़ी होगी। जो लोग क्लास नहीं ले पाते या जिनको कम समझ में आते हैं तो वो भी इसको दोबारा से सुन सकते हैं। सो राइट, टुडेज क्लास इज ओवर। अब थोड़ा सा अच्छा लगा ना कि आप लोग भी उस पर ज़्यादा है और हमने कुछ पढ़ भी लिया, एक सीरियसनेस रही दोनों साइडों से। जी, अहमद आज़ान कौन है? ही रेज्ड हिज हैंड, अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। सो दैट आई कैन एक्सक्यूज वाइंड मी सर, अप। तो आपने स्कैन तो जिससे आप पढ़ा रहे हैं ये आप सेंड कर दें अगर। ये जो लेक्चर है ये पूरा रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। मैं कह रहा था अगर ये बुक भी कर देते आप तो आपको जो है। उसका मटेरियल सेंड करूँ? यस सर, ये जो स्क्रीन शेयर की आपने, ये स्कैन एक बुक जो है ये 11 पेजेस की है। मैं ये भी शेयर कर सकता हूँ, ये बुक मैं ये भी शेयर करूँगा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर करूँगा, ये बुक भी शेयर करूँगा। कोर्स ऑफ लाइन ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। आप लोग ये बुक खरीद लें, ये बुक ले लें लाइब्रेरी जाके ना, किसी दिन विजिट कर लें अपने कैंपस, वो अच्छा होगा। कोर्स ऑफ लाइन पे बड़ी डिटेल में एक एक पेज नंबर, एक एक कंटेंट लिखा हुआ है, अगर आपने उसको देखा हो तो। कोर्स ऑफ लाइन में से बाय द वे मिल गई सब लोगों को कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये ऑथर का नेम प्लीज़ रिपीट कर दें। यार आपके पास कोर्स ऑफ लाइन है, मुझे ये बताइए। नहीं सर। आप किस क्लास से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हैं? सर बी सेक्शन से, इवनिंग बी। बी सेक्शन से बोल रहे हैं जैद, ऐसे ही है? जी सर। जैद, आपको क्लियर कौन है? सर फैज़ान। फैजान, सर। फैजान आपके पास कोर्स ऑफ लाइन है? जी सर है मेरे पास। आपने शेयर किया उनकी क्लास के साथ? सर क्लास के ग्रुप में शेयर किया, भाई का व्हाट्सएप नहीं है, ये ग्रुप में ऐड नहीं है। तो भाई आप व्हाट्सएप क्यों नहीं यूज़ करते, आप ग्रुप में ऐड क्यों नहीं है? सर मेरे पास स्मार्टफोन नहीं, मैं यूज़ नहीं करता। फिर यूज़ कब करेंगे आप? सर एक मिनट, आउटलाइन जो आपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में प्रोवाइड की थी, आप पहले कुछ नोट से पढ़ा रहे थे, उसकी बात कर रहे हैं?
नहीं, कोर्स आउटलाइन में नोट्स नहीं होते, कोर्स आउटलाइन में कोर्स कंटेंट्स होते हैं, उसकी डिटेल नहीं होती है। पता है आप सर लोग आई थिंक मेरे पास वो पड़ी हुई है, नोट्स के फॉर्म में है, इस उसमें आप वजह से। देखिएगा, आपको सारी चीजें लिखी होंगी, कौन सी बुक हम पढ़ ठीक रहे है, हैं, ठीक कौन सा है चैप्टर है, कौन सा, सर, वो है मेरे पास। उसको देख लीजिएगा। मैं ठीक है, पोर्टल पे भी डाल दूंगा, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप पोर्टल से देख सकते हैं। पोर्टल जरा काम नहीं ओके, करती थैंक यू सर। मेरी। सर कोई बात नहीं, वो मुझे शेयर हो जाती हैं चीज़ें। Right, जी, thank you very much for having nice थैंक time, huh? Let me wind up this class. ओके सर, अल्लाह हाफिज़। Thank you very much. Thank you. हाँ।